आप सभी का स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जामिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी की क्लास 9th के इंट्रेंस टेस्ट की पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है आपके क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का है। और मैं आपको बता दूं जो मैथ्स से क्लास 9 में जो क्वेश्चन आते हैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि मैथ का फर्स्ट। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन। तो देखिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2n और n स्क्वायर 1 और n स्क्वायर प्लस 1 ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ 2 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका 2n बी। क्वेश्चन नंबर 49 विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन इक्वेशंस गिवन बिलो। 12 ब्रैकेट में x प्लस 4 ब्रैकेट इक्वल टू 12x प्लस 48। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, बाकी कोई प्रॉपर्टीज क्यों है ये मैं जब टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 मोहन इज थिंकिंग ऑफ 2 नंबर्स द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36 एंड वन ऑफ नंबर इज 12 फाइंड द अदर नंबर। तो देखिए जब एलसीएम और एचसीएफ दिया हो 2 नंबर का तो एलसीएम और एचसीएफ ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सॉल्व होकर क्या होता है आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 18 होगा। पहला नंबर हमारा क्या है 12 है, दूसरा नंबर हमारा 18 है। ये हमने कैसे निकाला 6 इंटू में 26 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है तो जो नंबर नहीं पता x मान लिया और ये 12। तो इस 12 को यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से, क्या हो जाएगा 3 में और 3 इंटू 6 क्या हो गया आपका 18 हो गया। 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 3 की पावर जो है आपकी जो एक्सपोनेंशियल पावर दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू में 81 और 81 की पावर जो है x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 8। तो देखिए ये इसको हम जो 81 है इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करते जाइए 3 से क्या क्या 7 फिर 3 से क्या 9 फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 3 9 27 81 और यहाँ पे कितनी आएगी 3 की पावर 4। अब 3 की पावर x प्लस वाई है। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारा बन गया कि x प्लस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, अब दूसरी हम इक्वेशन बनाते हैं। ये एक इक्वेशन क्या बन गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, दूसरा 81 की पावर है तो इस यहाँ भी कर लेंगे 3 की पावर क्या कर लेंगे हम लोग 4 है ना, ब्रैकेट में x माइनस में y, यहाँ 3 की पावर 8 है, बेस सेम है तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो 4 ब्रैकेट में x माइनस में y इक्वल टू में 8, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू में 4 और x माइनस वाई इक्वल टू में 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या x प्लस वाई इक्वल 4 x माइनस वाई इक्वल में आपका आ गया 2, इनको प्लस कर यहाँ कैंसिल, यानी 2x इक्वल टू में 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई प्लस की। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पे होगा 3 प्लस वाई इक्वल टू में 4, ये 3 इधर जाएगा तो क्या माइनस होगा, यानी 4 माइनस 3 क्या होगा 1। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 इफ़ x एंड y आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर प्रोपोर्शनल होता है दो चीज़ तो उनका एक्स वाई प्रोपोर्शनल अगर ये इक्वल टू में कांस्टेंट होगा, ये भी डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो रेशियो आ गया वो इन दोनों का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होगा। अगर रेशियो कांस्टेंट हो गया तो ये क्या प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया आपका। आइए एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका 2019 में भी आ चुका है, बस वहाँ पे इसकी जगह पे कुछ और संख्या था। ठीक है, तो हमको एक्सप्रेस करना है इसको, तो इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 2.1 इंटू 10 की पावर। अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे तो क्या करेंगे माइनस में रखेंगे 10 की पावर -8। तो 10 की पावर -8 में कौन सा ऑप्शन है आपका बताइए, ऑप्शन बी है ना 2.1 इंटू 10 की पावर -8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए
ए क्यूबॉइड हैज पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस। देखिए क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। और इस क्यूबॉइड में क्या होती है, उसकी आमने सामने की जो फेस होती है वो एक जैसी होती है। तो यानी कि इसके 3 आइडेंटिकल फेस होंगे। आइडेंटिकल मतलब 3 एक जैसे फेस, ठीक है। 3 पेयर होगा आइडेंटिकल फेस का, क्योंकि आमने सामने की सेम हो गया। टोटल 6 है तो एक जैसे 2 हैं, कैंसिल क्या आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए फैक्टराइजेशन करना है इनको। तो देखिए इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स में एक्स कॉमन ले तो 1 बचेगा ना। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 1। अब ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूबिक आर ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको क्या करना, देखिए 2 क्यूब है। अब ये दोनों क्यूब जो है क्या हुए, अब आपस में मिल गए हैं। तो इनकी देखिए इनकी जो एल जो होगी वो आपकी 12 हो जाएगी, बाकी सब आपको जितना था वो सेम ही रहेगा। एच वही है आपका, बी सेम है, ठीक है। एल आप इसका लेंथ आप डबल कर लेंगे, बाकी आप फार्मूला पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। आप इसका फॉर्मूला लगा दें ना, क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये फार्मूला है। अब जहाँ पे एल है वहाँ पे 12 कर लीजिएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स 1/2 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 4:1, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या पूछा, वॉल्यूम का रेशियो। तो जो वॉल्यूम इसका होता है सिलेंडर का, वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। इसमें दोनों के आर का स्क्वायर दे रखा था, एक मान लेते छोटा और एक बड़ा आर है। अच्छा पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, छोटा वाला आर कितना दे रखा है, इनके रेडियस का 1, अब बड़ा वाला आर 2 है, यानी 1/2 इनका स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितना, ऊपर वाले 4 है, नीचे का 1 है, तो 1 × 4। देखिए सही से कर दूँ मैं आपको, पहले का जो हमने किया रेडियस का स्क्वायर, पहले का हाइट क्या है 4 है, उसका जो दूसरा है उसका रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर, इसका हाइट कितना है 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 × 4/2 का स्क्वायर 4 × 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी 1:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1:1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर x एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2xy। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए जो 58 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। ये आपको कैसे निकालना है, देखिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका एल बी होता है, और इसमें आपका क्या है, एक चीज़ आपको गिवन है विथ ब्रेथ, आप ये गिवन आपको यहाँ बी पुट कर देंगे आप, एल बी इक्वल, तो यहाँ से क्या होगा, आपको एरिया पता है आपको क्या है 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स है, और बी हमारा कितना 2xy से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका एल आ जाएगा। परिमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये आपका परिमीटर आ जाएगा, ठीक है 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए इसमें क्या पावर, तो सीधी सी बात है, पावर वाले को अंदर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी 1/2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो 1 की पावर 4, तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1 ही आएगा, माइनस है तो 4 टाइम माइनस हो गया तो क्या होगा प्लस का बन जाएगा। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को 2 से किया 4, फिर 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, तो 1/16, तो 1/16 कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ वी थ्रो ए क्वाइन द सैम्पल स्पेस विल बी। तो देखिए जब हम क्वाइन को हम लोग जब उछालेंगे, ठीक है ना, थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चीज़ें होता है उसमें क्वाइन में, एक हेड होता है एक टेल होता है, ऐसा तो नहीं कि दोनों हेड ही है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए हम लोग ऑप्शन 61 की बात करते हैं हम लोग। 61 है, ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। ए फादर 4 टाइम्स एज ओल्ड
एज हिज सन 5 year ago he was 7 times as old as his son was the present age of the sun। तो मान लेते हैं हम लोग प्रेजेंट एज जो है सन का क्या है, वो एक्स है, और इसके फादर की एज क्या है, इसकी वाई है, ठीक है ना। तो इसके फादर की जो एज है क्या है, 4 टाइम है इसके सन से, तो वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा ना 4x, जिसके फादर की, ये बन गया इक्वेशन 1। अब इसी तरह आप दूसरा इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 5 year ago यानी सन की एज में x माइनस में 5 कर लेंगे, ठीक है। तो y इसके कितने गुना बराबर है, y जो है, तो y माइनस में 7, ये कितने गुना है इसके, 7 गुना, यहाँ पे 7 कर लेंगे। तो ऐसा करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसी यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7x हो जाएगा माइनस में 35y। तो 62 का जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा आपका 10 ईयर आएगा। 10 ईयर आप चेक कर लीजिए, 7 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले 5 हो जाएगी, और अभी क्या 4 गुना फादर की एज है, तो 10 का 4 गुना कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। और 5 साल पहले कर देंगे तो 35 एज होगा, और 35 जो है वो 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो ये आंसर है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं। जब मैं आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें डिटेल से सॉल्व करा दूँगा, यहाँ मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ और शॉर्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये आपका हो गया स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन द हाइट ऑफ ए बार रिप्रेजेंट द ऑफ द क्लास इंटरवल। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल को मेजर करता है, ठीक है। हिस्टोग्राम में जो हाइट होता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को मेजर करता है, शो करता है, ठीक। सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी, इफ़ द नंबर इतना 7b23 इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द पॉसिबल वैल्यू बी। देखिए अगर ये 3 से डिवाइड है तो इन टर्म का जो सम होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो हम प्लस करते हैं 7 + 2 9 + 3 12। तो 12 क्या हमारा 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब जो हमारा ये जो टर्म्स है ये वाला हमारा ये 0 भी हो सकता है, बी 0 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 आ गया, 12 3 से क्या डिवाइड होगा, ठीक है। 12 जो है 3 का मल्टीपल में आता है। इसके अलावा हम लेकिन कोई संख्या रख सकते हैं, तो हम इसमें एक संख्या भी रख सकते हैं। 12 में क्या जोड़ेंगे, जो 3 के मल्टीपल में आएगा, तो 3 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 15। तो 15 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारा या तो 0 हो सकता है या फिर ये 3 हो सकता है हमारा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे ये 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 + 4 = में 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 का जो आपका हो गया ये आपका होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। 425 किलोमीटर इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 100 एंड इट्स सोल्ड एट 76, देन द डिस्काउंट रेट इज। देखिए मार्केट प्राइस कितना 100 है, अब बेचा कितने पे 76 पे, तो इसकी जो प्राइस हो गया आपकी कितनी होगी 24%। कैसे हो गया, देखिए मार्केट प्राइस कितना है इसका 100 रुपये है आपका, आपको मिल कितने में रहा है, आपको ये 76 में, तो आपको कितने की छूट मिल रही है, 24 की छूट मिल रही है ना आपको, मल्टीप्लाई 100 करेंगे कट जाए, यानी कि 24%, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन 5x - 6 एंड 2x + 3 विल बी इक्वल। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 5x - 6 = में 2x + 3 रख लेते हैं हम लोग। ये x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 5x - 2x क्या होगा 3x, ये 6 इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तब ये इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी 68 का, ठीक है। अब आ जाइए 69। देखिए इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है 12 शर्ट का वो इक्वल है, यानी कि जितने का उन्होंने खरीदा 12 शर्ट उतने में उन्होंने बचा 10 शर्ट, ठीक है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 20% आपका हो जाएगा। कैसे आप 20%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता, देखिए इसमें जैसे कि आपको पता करना, तो मान लेते हैं हम लोग जो सीपी है एक शर्ट का हमारा क्या हो जाएगा 1/x, मतलब x/12, क्योंकि 12 शर्ट का जो सीपी हो गया हमारा वो x है, तो 1 शर्ट का क्या हो जाएगा x/12 हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह हमारा जो प्रॉफिट है हमारा
और एसपी जो हो गया हमारा क्या होगा, क्योंकि प्राइस सेम है तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, एक शर्ट का हमारा हो जाएगा x/10, क्योंकि टोटल प्राइस x ही है तो यहाँ पे x में 12 है, यहाँ पे x में 10 है, तो ये x/10 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, आपको यहाँ पे CP पता चल गया आपको कि आपका जो CP है वो है x/12 और SP आपका x/10 है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट हमें निकालना हो तो क्या होता है, SP माइनस CP, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, SP आपका क्या है x/10 माइनस CP x/12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, ये आपका 12x और ये आपका 10x माइनस 10x, यानी 2x/120। तो x से 2 से 8 कैंसिल हो गया, यानी कि x/60 जो है ये आपका एक शर्ट पे ये आपका प्रॉफिट है। अब हमें अगर मान लो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये रहा ना, CP अपन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा CP क्या है, x/10 है, सॉरी 12 है, और हमारा प्रॉफिट कितने का है, x/16 है। अब इसको सॉल्व करो, x/16 मल्टीप्लाई बाई ये x नीचे x/12, 1 में 2 बेर में x कैंसिल, यानी 2, यहाँ पे 60 है, ठीक है, यहाँ पे 2/60 अंदर 10, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 है, कोई परसेंटेज में निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, कैंसिल। अब 2 × में 10, ये क्या आ जाएगा आपका 20% आ गया आपका। ठीक, 20% कौन सा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पोलीगन हुज इच एक्सटर्नल एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए ये ऑक्टागोनल होता है जिसमें 8 भुजा होती है, ऑक्टागोनल जो होता है इसकी सारी भुजा जो होती है ना आपकी, जो साइड एक्सटर्नल एंगल जितने भी होते हैं आपकी 45 डिग्री का ही होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल। तो इसका ऑप्शन जो है देखिए बाइनोमियल मतलब सिंगल टर्म्स होगा आपको, तो ये ऑप्शन ए इज, ये सिंगल 3, नहीं ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है आपका 2 टर्म्स होते हैं और मोनोनोमियल में आपका 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, हाउ कैन बी स्टेटमेंट 3/4 ऑफ ए नंबर इज 5 मोर देन द इट्स 2/3 पार्ट्स, तो वी एक्सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बोला इसने कि जो 3/4 है किसी एक नंबर का वो 5 ज़्यादा है 2/3 के, तो मान लो ये 3/4 है किसी नंबर का, वो नंबर जो आपका है वो x है मान लिया हमने। अब यहाँ 2/3 है किसी नंबर का तो उससे 5 ज़्यादा है, तो इसमें 5 प्लस करेंगे तभी तो ये वाला इसके इक्वल होगा, तो 5 प्लस कर दिया हमने। ठीक है, 3/4 एक क्वेश्चन में कहा गया, नंबर हमने x मान लिया, ठीक, इक्वल टू में 2/3 प्लस 5x। नहीं ये होगा क्योंकि 3/4x अब 2/3x प्लस 5, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए है, जल्दबाजी में हो जाता है गड़बड़। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है आपका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73 है, a² + b² = 58, a - b = 4, देन द वैल्यू ऑफ AB इज। देखिए इसमें जो आपका क्या है a² + b² = 58 है और a - b दे रखा है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर का। ये क्या होता है आपका a² + b² और -2ab। ठीक है, तो a - b हमें दिया हुआ है, कितना दिया है a - b 4, 4 का स्क्वायर, और a² + b² इक्वल में कितना 58 माइनस का 2ab। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब ये 16 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, इधर 2 भी आएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू में 58 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपका 58 में से 16 जाएगा तो आपका 42 हो गया यहाँ का, 2ab कैंसिल यानी 21, तो ऑप्शन सी जो है आपका इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाइल कीपिंग द प्रिंसिपल कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी है, half the given annual rate and double the given number of years. Question number 75, if a bus travel 160 km in 4 hours and train travel 320 km in 5 hours at a uniform speed, तो देखिए इनके डिस्टेंस का जो है ना इसमें रेशियो बताना है आपको इन आवर में। देखिए ये
160 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर में कितना जाएगा ये आपको 1 आवर में जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 320 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर में कितना जाएगा, तो इसको आप लोग इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ गया, यानी कि 40 रेशियो में आपके पास होगा 64। ये 8 से चला जाएगा कितने 5 वेयर में, ये 8 वेयर में, तो 5 रेशियो में 8 कौन सा ऑप्शन सी है। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया एंट्रेंस के कोई सी भी कोर्स या फिर स्कूल के आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354457656, इस पर आप मांग सकते हैं। और ये जो पेपर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इन सभी चैप्टर के मैं नोट्स बना के रख रखा हूँ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मिशन जामिया चैनल के टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया सर्टिफिकेट देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।